सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज हम आ चुके हैं किसान के खेत में और आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सारी किस्म की फसलें उगाई गई हैं, बोई गई हैं। तो इन्हीं फसलों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारे पास में जो है ये धनिया की खेती इधर की गई है और यहाँ पर फूल गोभी, आलू और तमाम प्रकार के फसलों की खेती की गई है। जैसे कि आप इधर भी देखेंगे तो इधर पलाकी की खेती, लहसुन एंड इधर आप देखेंगे इस साइड में तो प्याज की खेती की गई है। तो सबसे पहले हम आपको आलू के बारे में बताते हैं। तो चलिए आलू के खेत के पास चलते हैं। आलू आज से करीब 7000 साल पहले भी खेती की जाती थी आलू की। आलू का सर्वप्रथम जो अनुसंधान से पता चला था वो पता चला था कि दक्षिणी अमेरिका में पेरू में आलू की खेती की जाती थी आज से 7000 वर्ष पहले। बाद में 16वीं शताब्दी में स्पेन ने इसे यूरोप लेकर आया था और यूरोप के बाद ब्रिटेन जैसे जो देश थे, जब आप इतिहास में देखेंगे जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पे शासन कर रहा था, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, अगर आप देखेंगे चाहे जो भी देश हो, तो इस प्रकार जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पर था या यूरोप के कुछ देश थे, तो ब्रिटेन जैसे जो भी देश थे वो इस आलू का जो प्रचार है इसे पूरी दुनिया में फैला दिए, जिससे कि आलू बहुत लोकप्रिय हो गया। और आलू की अगर बात करें तो आलू का जो होता है, इसे जो वनस्पति विज्ञान होता है वो आलू को सब्जी ना मान करके एक तना मानते हैं, एक पौधा मानते हैं, समझ लीजिए। तो ये वनस्पति विज्ञान का लॉजिक होता है। और दूसरी बात, अगर किसान के दृष्टि से देखेंगे तो आलू एक सब्जी है जो कि आज दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। आलू जो है अपने भारत में ही नहीं अपितु दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आलू की खेती की जाती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आलू जो है रूस और चाइना, आई थिंक अगर मैं सही हूँगा तो रूस और चाइना के बाद भारत जो है आलू का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो उत्पादन करता है आलू का। तो आलू ये बलुई मिट्टी में होती है और क्या कहते हैं, ये ज़मीन के नीचे पाई जाती है। ज़मीन के नीचे वाला जो ह्यूमस वाला पार्ट होता है, आई थिंक आप लोगों को ह्यूमस पता है कि नहीं, लेकिन ह्यूमस जो है ज़मीन का सबसे ऊपरी परत होता है, उसी में एक बलुई मिट्टी आती है और अगर पृथ्वी की जो मिट्टी है उसकी लेयर हम देखें तो 5 लेयरों में मिट्टी को बांटा गया है। जो ये मिट्टी होती है तो उसका जो ऊपरी परत होता है ह्यूमस होता है, उसमें खाद वाद की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ह्यूमस जो है के ऊपरी परत से होकर निचली परत में जाता है, दूसरी परत में, और वहीं पर आलू क्या कहते हैं कि उत्पादन होता है। तो ये आलू के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये अभी जो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये ह्यूमस जो हमने बताया ना, मिट्टी की ह्यूमस, ये ह्यूमस में पाए जाते हैं। ये धनिया है, तो धनिया की खेती ये की गई है। और इसी तरह अगर आप इधर देखेंगे तो इधर पलाकी एंड इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको ये लहसुन की खेती मिल जाएगी। और एक किसान का खेत है, तो आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ से बढ़िया सा इसमें मतलब जानवरों से सुरक्षा करने के लिए ये रूंधा गया है। एक शब्द होता है रूंधा, या ये कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इसमें इंतजाम किए गए हैं। कटीले तार तो नहीं लगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बाँस वास लगा करके थोड़ा सा बढ़िया से सुरक्षा किया जा रहा है इस फसल की। तो इसमें बहुत सारे फसलें इसी प्रकार से उगाई गई हैं। एंड हम आपको और एक चीज़ दिखा दें, आप लोग प्याज खाते हैं, हम लोग प्याज खाते हैं, और प्याज का जो उत्पादन होता है ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। प्याज की पहले बेरन पड़ती है, जो आप देख पा रही है, ये छोटी छोटी आपको जो दिख रही हैं ये प्याज की बेरन है। अभी ये जो है ये बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद में यहाँ से उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद में दूसरे खेत में प्याज को लगा दिया जाता है। उसके बाद में ये प्याज धीरे धीरे तैयार होता है। उसके बाद प्याज की खुदाई होती है, तब जाकर मार्केट में आता है और हम लोग ले जाकर प्याज को खाते हैं। इसी प्रकार लहसुन की खेती है और धनिया है, गोभी की खेती उधर आप देख पा रहे होंगे, फूल गोभी की खेती की गई है। तो ये सारे एक किसान का जो माइंडसेट होता है, इतने बड़े खेतों में इन्होंने इतना कुछ उगाने का प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और ये इधर जो देख रहे हैं आप हरा हरा,
इसे सेम बोलते हैं, सेम। इसकी सब्जी बनती है। अभी शायद इसमें फल नहीं आया है, नहीं तो हम आपको दिखाते। फूल तो आए हैं लेकिन इसका जो फल है जिसकी सब्जी बनती है वो नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते। और आपको इधर भी दिखा दें, इधर भी आलू की खेती की गई है। सो अभी जो देख रहे हैं ये आलू ही बोई गई इधर भी, और ये आलू की खेती। और ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे छप्पर एंड ये सारी चीज़ें जो हैं, इसी में किसान अपना रहते हैं, आराम करते हैं और फसलों की सुरक्षा करते हैं अपने। सो आज के ब्लॉग में हमने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं आज ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बताइएगा हमें आपको ये जानकारी कैसे लगी है। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे दूसरे किसी खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।